हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट। सो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स में हमने मनी मार्केट के बारे में समझना शुरू किया है। सो आज की क्लास में हम मनी मार्केट से ही रिलेटेड टॉपिक बढ़ाएंगे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट्स मतलब मनी मार्केट में आपको किस तरीके से कोई कंपनी पैसा उठाती है लोगों से और लोगों को कौन कौन सी चीज़ें इशू करती है बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला आ रहा है ट्रेजरी बिल, जो कि हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, ट्रेजरी बिल बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। मतलब ये तभी इशू होगा जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है। और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट आपका पैसा लौटा भी देती है। ट्रेजरी नाम से ही आप समझ जाना, क्योंकि ट्रेजर जो होता है वो गवर्नमेंट के पास ही होता है। ट्रेजर मतलब होता है खजाना। तो खजाना गवर्नमेंट के पास होता है, तो उस खजाने के बिहाफ पर आपसे पैसा उधार लेके गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है। चलिए, तो इसमें हम देखेंगे पहले पॉइंट में, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है छोटे समय के लिए, इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो है, और आपको वो एक ट्रेजरी बिल इशू भी करेगा। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट खुद ये काम ना करके आरबीआई से करवा दिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आरबीआई भी गवर्नमेंट की ही बैंक है ना। आरबीआई के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने ये भी पढ़ा था कि बैंक ऑफ गवर्नमेंट, बैंक ऑफ बैंक्स तो होता ही है, बैंकों की बैंक तो होती है आरबीआई, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी सारा काम करती है। अब इस प्रोसेस को समझना है स्टूडेंट। देखिए, ये एक पर्सन है जिसके पास कुछ सेविंग पड़ी है, और ये हो गई गवर्नमेंट। ठीक है। तो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें वो पैसा लगाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट लोगों से पैसा ले लेती है कुछ समय के लिए। तो इससे गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया। ठीक है। और गवर्नमेंट इनको बोलती है कि आपको ये जो पैसा है 1 साल के अंदर अंदर लौटा दिया जाएगा, और साथ में कुछ इंटरेस्ट भी दे दिया जाएगा, जिससे आपके पैसे सेफ रहेंगे और आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाएगा। तो 1 साल बाद स्टूडेंट्स, 1 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट इनको पैसा लौटा देती है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो ये ट्रेजरी बिल, जब तक गवर्नमेंट ने इनका पैसा लिया हुआ है तब तक इनके पास कोई सबूत तो होना चाहिए। तो वो पेपर जो होता है उसको ट्रेजरी बिल बोला जाता है, ये इनके पास रहेगा। ठीक है। तो अब आपको आई होप समझ आया होगा। चलिए, अब ये ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड, ऐसा क्यों भाई? देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, ध्यान से समझना इस प्रोसेस को भी। तो गवर्नमेंट जो है, इसमें ऐसे लिख के नहीं देती कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, 15% का इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट बोलती है कि हम जो आपको ट्रेजरी बिल दे रहे हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट हो गई दोबारा से, यहाँ पे एक ट्रेजरी बिल हो गया। तो गवर्नमेंट बोलती है ये ट्रेजरी बिल जो है वो 1 लाख रुपए का है। ठीक है, 1 लाख रुपए का, मतलब इस पे 1 लाख रुपए लिखा हुआ है इस पेपर पे। अब जिस आदमी को गवर्नमेंट ये ट्रेजरी बिल दे रही है, उससे सिर्फ 96,000 रुपीज़ ले रही है। गवर्नमेंट बोलती है ये 1 लाख रुपए का पेपर हम आपको दे रहे हैं, ट्रेजरी बिल, लेकिन बदले में 1 लाख नहीं ले रहे आपसे, आपसे 96,000 रुपीज़ ही ले रहे हैं। तो ये आदमी पूछता है कि 1 साल बाद आप फिर मुझे कितना पैसा लौटाओगे, 1 लाख रुपए या 96,000? तो गवर्नमेंट ने बोला जितना आपको ट्रेजरी बिल पे लिख के दे रहे हैं हम, उतना ही हम आपको लौटाएंगे। तो ये जो पर्सन है ये सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि इसको यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट का पार्ट मिल रहा है ना, 4,000 रुपये इसको इंटरेस्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये खुश हो जाता है। तो बस यही जो होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4,000 रुपये गवर्नमेंट ये बोल के नहीं देती कि हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, बस आपसे जितना लिया है उससे बढ़ाकर हम दे देंगे। तो इसीलिए इसको ज़ीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिखा होता, इस पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता कि हम आपको अलग से कुछ देंगे, जितना ट्रेजरी बिल पे लिखा है उतना ही आपको मिल जाएगा। ठीक है। और जो बीच का गैप होगा वो फ़ायदा हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इट इट इज़ इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट मतलब आपको पता ही है स्टूडेंट, जितने भी हमारे पास रुपीज़ होते हैं, रुपये के नोट होते हैं, 10 रुपये का, 20 रुपये का, तो उस पर एक प्रॉमिस लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, कि जो आरबीआई है वो आपसे ये प्रॉमिस करती है कि
जब आप ये नोट आरबीआई में वापस लौटाएंगे तो वो इतनी ही कीमत की कोई वैल्यूएबल चीज़ आपको देगी, ठीक है। तो ये प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है, तो इसके पीछे एक प्रॉमिस छुपा होता है कि आपका पैसा सेफ है और समय पे मिल जाएगा। चलिए रिस्क की बात कर लेते हैं। नेग्लिजिबल रिस्क ड्यू टू एश्योरेंस ऑफ आरबीआई। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पीछे आरबीआई का नाम है और स्टैंप लगी होती है आरबीआई की, तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी पैसा डूब जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ट्रेजर होता है, तो वो उसमें से पैसा चुका देती है लोगों का। कभी भी गवर्नमेंट पैसा लेके नहीं भागेगी। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं ट्रेजरी बिल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड मल्टीपल। तो यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, 25,000 से कम पैसा आप नहीं लगा सकते, ठीक है। आप चाहे 5,000 रुपये लगाना, 10,000 रुपये लगाना, तो नहीं लगा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट सीधा सीधा बोलती है कि एक ट्रेजरी बिल 25,000 रुपये का होगा या उसके मल्टीपल में। फिर 50,000, 75,000, 1 लाख, तो इस तरह से जो अमाउंट है आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा बोला जाता है कि एक्सपेंसिव हो जाता है, आम आदमी नहीं लगा पाते ज़्यादा पैसे। मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 14 दिनों से 364 डेज तक। इसका मतलब देखिए 1 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, 1 साल से 1 दिन कम है, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 1 साल के अंदर अंदर आपको पैसा वापस दे देगा। इशूड एट प्राइस लेस देन फेस वैल्यू एंड रिडीम्ड एट पार। तो स्टूडेंट, जब गवर्नमेंट आपको ट्रेजरी बिल पकड़ाती है उसको बोलते हैं इशू करना। तो जब आपको पकड़ाती है तो उस पर जो प्राइस लिखा होता है वो कम होता है, ठीक है। सॉरी, प्राइस तो वही लिखा होगा जो फेस वैल्यू होती है उसकी, लेकिन आपसे जो पैसा लिया जाता है वो कम लिया जाता है जितना उसके ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। लेस देन द फेस वैल्यू, उसके फेस वैल्यू पे 1 लाख रुपए लिखा था, लेकिन आपसे वो 96,000 रुपीज़ ही लेते हैं। एंड रिडीम, रिडीम मतलब जब पैसा वापस देने का टाइम आता है तो पार पे रिडीम करते हैं, मतलब जो उस पर लिखा होता है ना उतने पे। पार मतलब क्या होता है, जितना उस पर लिखा है उतने पैसे आपको लौटा देते हैं। तो इस तरीके से जो जिसको इशू किया जा रहा है ट्रेजरी बिल, उसकी भी कमाई हो जाती है। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जो इतनी देर से मैं आपको समझा ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप एक एग्जाम्पल समझना चाहें तो आप यहाँ पे इस तरह से समझिए। सपोज एन इन्वेस्टर परचेज अ ट्रेजरी बिल हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख फॉर ₹96,000। तो उस ट्रेजरी बिल पे 1 लाख रुपए लिखा तो है, लेकिन सिर्फ 96,000 उसको देने पड़े। ऑन मैच्योरिटी, इन्वेस्टर विल रिसीव ₹1 लाख एंड द डिफरेंस ऑफ ₹4,000 इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम। तो मैच्योरिटी पे उसको पूरा का पूरा 1 लाख रुपए मिल गया है, और जो 4,000 रुपये जो दोनों का फ़र्क है वो उसका इंटरेस्ट बन जाता है। लेकिन इसको अलग से गवर्नमेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करके नहीं देती है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता है, इसमें सिर्फ अमाउंट लिखे होते हैं कि इतना अमाउंट आपसे लेंगे और 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना अमाउंट दे देंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स ट्रेजरी बिल का इंपॉर्टेंस आपको समझ आया। सो इसी तरीके से और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के जो कि हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।